आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर असेंबली में डेली वेजर्स का मसला एक बार फिर गरमाया। बीजेपी लीडरान की जानिब से किया गया वॉकआउट, तो एनसी लीडरान ने इसे मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए मुजाहिरा दिया करार। जम्मू कश्मीर असेंबली में मंगल के रोज अफरा तफरी के मनाजर देखने में आए, जब अपोजिशन लीडरान की जानिब से डेली वेजर्स को बाकायदा बनाने का मसला उठाया गया और हुकूमत से जवाब तलब किया गया। वक्फाई सवालात के फौरन बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से अपनी निशस्त से उठकर कहा गया कि हुकूमत डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का मुतालबा का जवाब दे। एलओपी ने कहा कि डेली वेजर्स की हड़ताल ने पानी का बहरान पैदा कर दिया है और ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी आईवान की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करवाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके जवाब में नायब वज़ीर आला ने बीजेपी के एमएलएज पर इल्जाम लगाया कि वो मीडिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए जजीबल तनवीर सादिक ने भी कहा कि बीजेपी लीडरान डेली वेजर्स के मसले को मीडिया की तवज्जो मबजूल करने के लिए कर रही है और साथ ही इसे एक सियासी मसला बना रही है, जिसके नतीजे में ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचों के दरमियान गर्मा गर्मी तबादला हुआ। हंगामा आराई के दरमियान वजीर सतीश शर्मा ने डेली वेजर्स के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुलिस वजारत दाखिला के तहत आती है और हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ हमदर्दी है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खिताब में कहा कि जब तक पार्लियामेंट हमें रियासत का दर्जा वापस नहीं करता, हम यूटी ही रहेंगे। साथ ही मेंबरान को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स की बुनियाद पर सियासत करने से बाज आने को कहा। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को हस्बे इख्तिलाफ के अराकीन पर यूनियन टेरिटरी के असतलात के इस्तेमाल पर वॉकआउट करने पर तनकीद करते हुए कहा कि जब तक पार्लियामेंट हमें रियासत का दर्जा बहाल नहीं करता, ये खिता यूटी ही रहेगा। जम्मू और कश्मीर असेंबली ने जम्मू और कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरामीम करने का बिल मंजूर किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रकून सजाद गनी लोन के वॉकआउट के दरमियान, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि बिल को पास करना ऐवान की तरफ से मरकज के जेर इंतजाम इलाके की हैसियत की तौसीक के मुतरादिफ है। वॉकआउट के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हमने यहाँ यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया और किसी चीज का नहीं, इससे कुछ नहीं बदलता है। बदकिस्मती ये है कि जब तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हमें रियासत का दर्जा बहाल नहीं करती है, हम यूनियन टेरिटरी ही रहेंगे। इसलिए हमें इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को इस बात का इस्तस्ना किया कि जो भी उन्होंने कहा कि मेंबरान की जानिब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स की बुनियाद पर बिलों की मंजूरी पर एतराज जताया जा रहा है। यहाँ पर वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की तरफ से जम्मू और कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 में तरामीम करने के बिल में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर के जिक्र के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे थे और एतराज कर रहे, साथ ही जवाब भी दे रहे थे। बिल को बाद में ऐवान ने सूती वोट के जरिए मंजूर कर लिया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पर्रा पर सख्त जवाब देते हुए कहा कि चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, लेकिन फिलहाल हम मरकज के जेर इंतजाम इलाके ही हैं। ऐवान का सारा काम यूटी के तौर पर ही चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रांट्स और तखसीसी बिल भी यूटी के लिए ही पास किया गया था। हम सब ने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान के तौर पर ही हल्फ उठाया है। उन्होंने कहा कि सारा मसला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स के पैगाम की बुनियाद पर ही उठ रहा है, जिसकी बुनियाद पर सजाद गनी लोन साहब ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया और अब दूसरे मेंबरान भी एतराज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये पैगाम हम सबको मौसूल हो रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स से अपील की कि वो हड़ताल खत्म कर दें और यकीन दहानी करवाई कि कमेटी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। असेंबली में हंगामा आराई के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को एहतजाज करने वाले डेली वेजर्स से अपील की कि वो अपनी हड़तालें खत्म करें और नामजद कमेटी से बात करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इन डेली वेजर्स से अपील करता हूं कि वो अपनी हड़ताल खत्म कर दें और कमेटी के सामने अपने मुतालबात पेश करें। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पहले से ही तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एहतजाज होने के बाद कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इरादा डेली वेजर्स से बात करने का नहीं होता तो हम कभी भी कमेटी कायम नहीं करते, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कमेटी बनने के बाद एहतजाज किया जा रहा है। अब इसकी क्या वजूहात है, उस पर गहराई में जाया जाएगा। वज़ीर आला ने आगे कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से ये नारा दिया गया कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ किया जाए, जिसका मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि पिछले 10 सालों में डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी ही हुई है। इस मौके पर अपोजिशन के भड़क रहे एहतजाज पर वज़ीर आला ने कहा कि अगर हम तू मैं पर आ जाएंगे तो फिर मुझे श्यामलाल शर्मा से ये पूछना पड़ेगा कि जब वो मेरे पीएचई मिनिस्टर थे तो उन्होंने आखिर किया क्या। अब श्यामलाल शर्मा यहाँ से जवाब देंगे कि वहाँ से, वो फिर उन्हें देखना होगा। ताहम जैसे ही ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचों
बच्चों के दरमियान अफरा तफरी फैल गई। बीजेपी MLAs ने डेली वेजर्स को बाकायदा बनाने पर हुकूमत की मौकिफ के खिलाफ एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर दिया। वादी में कश्मीरी पंडितों की बहाली को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत चाहती है कि तमाम कश्मीरी तारकिनो वतन बशमूल कश्मीरी पंडितों को वादी में अपने घरों में वापस भेजा जाए। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मंगल को कहा गया, इस समत में मरकज के साथ मिलकर कोशिशें जारी हैं। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के एक सवाल और उसके बाद असेंबली में मुख्तलिफ अराकीन के ज़मनी सवालात का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो एक ऐसे खानदान के रकुन होने के नाते जो कि 1947 में तकसीम का शिकार हुआ था, हिजरत के दर्द को पूरी तरह से समझते हैं। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत बेघर होने वाली आबादी के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत कुव्वत इरादी ने जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी, अहलियत पसंदी और पथराव का खात्मा किया है। कायद हज़्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू और कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने मंगल को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत कुव्वत इरादी ने जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी, अहलियत पसंदी और पथराव का खात्मा कर दिया है। वो 2 हुर्रियत तंजीमों के बारे में यहाँ जवाब दे रहे थे, जिसमें जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट को अहलियत पसंदी से अलग करने की बात थी। उन्होंने बयान में कहा कि 2 तंजीमों ने खुद को अहलियत पसंदी से अलग कर लिया है, जो कि एक खुश आइन कदम है। ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत कुव्वती इरादी के वजह से ही हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी, अहलियत पसंदी और पथराव पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई और उन्हें रोका गया। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी की जानिब से उनकी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई और इनके लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया। यही वजह रही कि ऐसी तंजीमें अहलियत पसंदी से ताल्लुक मुनक़ता कर रही हैं। इसके साथ ही उनकी जानिब से कांग्रेस और दीगर इलाकाई सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इन्होंने पहले अपने दौरे हुकूमत में ऐसी तंजीमों के सामने सर झुका दिए थे। और लोकसभा में 35 हुकूमती तरामीम के साथ फाइनेंस बिल 2025 को पास कर दिया गया। लोकसभा ने मंगल को 35 सरकारी तरामीम के साथ फाइनेंस बिल 2025 को मंजूर किया है, जिसमें ऑनलाइन इश्तिहारात पर 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करने वाली तरामीम भी शामिल है। फाइनेंस बिल 2025 की मंजूरी के साथ ही लोकसभा ने बजट की मंजूरी के अमल का अपना एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया। ऐवान बाला राज्यसभा अब इस बिल पर गौर करेगी। वाज़ेह रहे तो राज्यसभा से बिल की मंजूरी के बाद साल 2025-26 के बजट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।